सर, भारत से एक नई टीम मालदीव पहुंच गई है जो कि वहां मौजूद सैन्य बलों की जगह काम करेगी। इसे कैसे देखते हैं आप? क्या अब दोनों देशों के संबंधों में कुछ सुधार की उम्मीद है? अनिल जी देखिए, जो हम बात करते रहे हैं हमेशा इंडिया मालदीव्स के बारे में डिटेल में भी, अभी जो सिचुएशन है, अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने अपने यहाँ पर दर्शकों को बताया भी था, उनसे हमने अपने जो व्यूज़ बताए थे कि भारत को कंटिन्यूअस बातचीत करती रहनी चाहिए मालदीव्स को। हालांकि अ, थोड़ी सी सरकार के जो अभी नए उनके प्रधानमंत्री हैं, उनके सोच में बदल आई है, जो बदलाव आया है मोइज़ू के, जो प्रो चाइना और एंटी इंडिया उन्होंने जो अपनी पॉलिसी बनाई है, लेकिन आम लोग ये नहीं चाहते हैं। अपोजिशन पार्टी भी ये नहीं चाहती है, जिसका कि अभी भी बहुमत है। हालांकि इलेक्शन उनके पार्लियामेंट का अगले महीने है, और उनको जो प्रॉब्लम्स हैं, जो बातचीत है, जो भी चीज़ें वो बातचीत से ही दूर की जा सकती हैं, और बातचीत हुई भी है। उन्होंने आते ही इंडिया आउट पॉलिसी पर ही आए थे चुनाव पर। उन्होंने ये भी कहा था कि वो जो है भारत की जो ट्रुप्स हैं वहाँ पर, और ट्रुप्स कितने हैं वहाँ पर, 88 थे, अभी मेरे ख्याल से 77 हैं, जो कि बेसिकली जो एयरक्राफ्ट है या हेलीकॉप्टर्स हैं या जो मेंटेनेंस बेस है वहाँ देख रहे हैं, उसके लिए रखे गए हैं कि वो बाहर करने के लिए उन्होंने बोला था। 10 मार्च की उन्होंने डेडलाइन दी थी। तो ये बातचीत 2 फरवरी को बातचीत हुई थी, उसके बाद भी बातचीत हुई थी, और अब उसमें यही आया था कि अब जो फौजी हैं, मिलिट्री पर्सनल हैं, उनको रिप्लेस किया जाएगा वहाँ पर सिविलियन पर्सनल से, जो जा कर के वही काम करेंगे, मिलिट्री पर्सनल नहीं रहेंगे। तो एक एक अच्छी पहल है कि बातचीत से देखिए पहल हुई है, वो भी अच्छी है। और क्योंकि ये जितने भी लोग थे वहाँ, जो हमने साजो सामान भारत ने दिया है, वो बेसिकली मानवीय सहायता के लिए था, ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस के लिए, एयरक्राफ्ट जो हैं उनको चलाने के लिए, इनकी मदद करने के लिए, उसकी जो मेंटेनेंस है, ट्रेनिंग है, ये सारी चीज़ों के लिए था। इंफ्रास्ट्रक्चर का वहाँ पर कितना भारत ने उनको मदद दी है कंस्ट्रक्शन में, ब्रिज से लेकर के बिल्डिंग्स तक में। तो ये चीज़ें हैं जो कि बातचीत से ही आगे बढ़ेंगी। एक चीज़ आगे बढ़ने से पहले हम देख सकते हैं कि फ्लैश पॉइंट एक्चुअली था क्या। देखिए, जैसे हमने कहा कि पहले इंडिया आउट पॉलिसी पर मोइज़ू थे, उसी पर ये आगे आए थे। जब इलेक्शन हुआ तो वो लेकर के चल रहे हैं अभी। इलेक्शन के बाद कहा तो ये जा रहा है कि इनका हर एक प्रधानमंत्री पहले भारत आता, जो भी चुनाव में रहता था, जीतता था, वो भारत आता था। ये भी कोशिश किए थे, तो इनका कहना था कि भारत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी इनको आने के लिए। तो ये टर्की गए, उसके बाद यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भी गए थे, फिर ये चीन में गए। तो इन्होंने जो है बाकी जगह की, इन्होंने ये भी कहा कि अपने स्वेरिंग इन में प्रधानमंत्री मोदी को इन्होंने इनवाइट किया था, जो नहीं गए। कोई जूनियर मिनिस्टर को भेजा गया था, पहले जाते रहे थे प्रधानमंत्री। तो ये जो चीज़ें हैं, ये हम सब जानते हैं कि क्यों था, क्योंकि जो इनकी पॉलिसी थी, अगर इंडिया आउट पॉलिसी करेंगे और उस पर चाहते हैं कि प्रधानमंत्री आए, तो पॉसिबल नहीं होता। बाकी ये भी था बीच में कि मोदी लक्षद्वीप में गए और सोशल मीडिया में इतना ज़्यादा उसके ऊपर बढ़ा चढ़ा के बता दिया गया कि मालदीव्स का टूरिज़्म बंद करना चाहिए और लक्षद्वीप में जाना चाहिए। तो ये भी एक पॉइंट आया था इसमें, जो फ्लैश पॉइंट हम कहते हैं। चीन में जाके इन्होंने 20 एग्रीमेंट साइन किए वहाँ पर, और ये सारे एग्रीमेंट जो है चीन से ह्यूमन एड, फूड, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ये कई चीज़ें लेके की इन्होंने। हेल्थ कवरेज के लिए उसके साथ उन्होंने चीन की जो एक स्पाई शिप जिसे हम कह रहे हैं, उसको भी अलाउ कर दिया अपने आने में। दूसरी चीज़ हेल्थ कवरेज, हेल्थ के लिए वहाँ पर पहले मालदीव्स ने भारत के 11 हॉस्पिटल से टाई अप कर रखा था, जहाँ पर मालदीव्स आते थे, और चूंकि हमें पता है कि सबसे अच्छा और सबसे सस्ता इलाज भारत में मिलता है, तो उनको इसका फ़ायदा हो रहा था। अब जो है इसको डाइवर्सिफाई करके श्रीलंका, यूएई, सऊदी अरेबिया और यूरोप में ले जाना चाहते हैं। ये भी एक पॉइंट था। और इन्होंने जो अभी
मालदीव्स में स्किल्ड कोलंबो एक इनिशिएटिव था जिसमें सिक्योरिटी इनिशिएटिव, उसमें भी मालदीव शामिल नहीं हुआ। तो ये कुछ फ्लैश पॉइंट्स थे जिसकी वजह से ये चीज़ आगे नहीं बढ़ पाई। लेकिन एक अच्छी पहल है कि ये बातचीत हुई और ये हुआ है कि ठीक है, ये मिलिट्री पर्सनल्स वहाँ से हटाए जाएंगे और सिविल पर्सनल्स उसी काम के लिए वहाँ लगाए जाएंगे। इन्होंने ये बोला है कि कुछ अभी जाएंगे, बाकी 30 मई तक जाएंगे। तो ये चीज़ बातचीत से हुई है। और जहाँ तक मेरी सोच है वही है कि भारत को बातचीत के जरिए ही चलना चाहिए इनके साथ, वेट और वॉच की पॉलिसी लगा करके। क्योंकि देखिए अभी ऑलरेडी वहाँ पर फाइनेंशियल संकट आ गया है मालदीव्स में। इन्होंने चीन में भी जाके लोगों को बोला कि टूरिज़्म उनका मेन है, टूरिज़्म में लोग वहाँ पर आएँ। आई मीन टोटल पॉपुलेशन इनकी देखिए 5 लाख की ही है और 1200 इनके पास आइलैंड्स हैं, छोटे मोटे, आने जाने ही मुश्किल है। इनको खुद ही नहीं पता होगा कि कहाँ पर कितने आइलैंड्स पर कैसे आएंगे जाएंगे। और भारत से इनको बहुत सहायता मिलती थी। लेकिन स्ट्रेटजिक इम्पॉर्टेंस भी मुख्य है जो कि इसका है उस क्षेत्र का, जहाँ की इंडियन ओशन से लेकर के नीचे तक का भी ये वहाँ से सिक्योरिटी को इन्फ्लुएंस करता है। तो इसलिए इसकी बहुत ज़रूरत है। दूसरी चीज़ है कि मोइज़ी को भी रियलिस्टिक थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि अभी उनका भी विरोध है उनके पार्लियामेंट में, क्योंकि वहाँ पर उनकी मेजॉरिटी नहीं है। हालांकि वो भी वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं 17 मार्च के इलेक्शंस का। और अगर उन इलेक्शंस में इनकी मेजॉरिटी नहीं मिलती है तो इनके सामने और मुश्किल आने वाली है। तो इसलिए अब इलेक्शंस का अगर मैनिपुलेट होते हैं, चीन अगर कुछ करता है तो उसके बारे में भी भारत को थोड़ा सोचना पड़ेगा। और वेट एंड वॉच इसलिए ज़रूरी है कि देखिए सिर्फ चीन ही नहीं है वहाँ पर। अमेरिका के पैसिफिक कमांड के कमांडर इन चीफ वो भी पहुँच गए थे मालदीव्स। वहाँ उन्होंने कुछ मिलिट्री इक्विपमेंट उनको गिफ्ट किया और बातचीत भी की। हालांकि अमेरिका ने कुछ साल पहले ही उनके साथ अपने डिप्लोमेटिक संबंध स्थापित किए थे मालदीव्स के साथ। तो हमें सावधान तो रहना पड़ेगा दोनों से, लेकिन अमेरिका भी अगर जा रहा है तो थोड़ा बहुत तो काउंटर बैलेंस होगा, चीन का होना चाहिए। लेकिन भारत को देखना पड़ेगा कि एक्चुअली क्या है वहाँ पर। और भारत को अपना कंटिन्यू रखना चाहिए, जारी रखना चाहिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ डेवलपमेंट हो रहा है, ह्यूमैनिटेरियन एड्स हैं वहाँ पर, इंक्लूडिंग मेडिकल एड, ये जो चीज़ें जारी रखना चाहिए। पीपल टू पीपल कांटेक्ट जारी रखना चाहिए कि लोग जो भारत के बारे में सोच रखते हैं वो जारी रहे। सोशल मीडिया पर भी कंट्रोल करना पड़ेगा कि बहुत ज़्यादा एंटी मालदीव, एंटी इंडिया ये फीलिंग न जनरेट की जाए, ऐसी चीज़ न की जाए जो गलत हो, और बल्कि पीपल फ्रेंडली सोशल मीडिया रखा जाए वहाँ पर, और डायरेक्ट इंगेजमेंट किया जाए ऑफिशियल से, अपोजिशन पार्टी से, और जो सिविल सोसाइटी के लीडर्स वहाँ पर हैं। तो ये अगर हम करते रहेंगे तो जो भावना लोगों की वो बनी रहेगी, और चीन लगता नहीं है कि इतने साल वहाँ पर अपना इन्फ्लुएंस कर पाएगा, जैसा कि हमने श्रीलंका में देखा है। और अभी देखिए ऑलरेडी मालदीव्स की बात होने लगी है कि वो भी IMF से लोन चाहते हैं, बेल आउट चाहिए, उनके पास पैसे नहीं हैं। तो ऐसी हालत में भारत अपने जो एफर्ट्स हैं, अपनी जिस तरह से नीति है उसको जारी रखना चाहिए वहाँ पर, और ये ध्यान में रखते हुए कि हमारी जो इंटरेस्ट हैं, भारत के इंटरेस्ट हैं, वो जो हैं कहीं उसको बहुत ज़्यादा नुकसान न पहुँचे मालदीव्स में। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।